नमस्कार। हम हिंदुस्तानी के इस एपिसोड में मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है उससे मेरा क्या वास्ता, हमारे देश का क्या वास्ता, हम लोगों का क्या संबंध। लेकिन ये एक गलत सोच है। इसका संबंध पूरी दुनिया से है, इसका फ़र्क पूरी दुनिया पर पड़ता है। 1000 लड़कियां साल की फोर्स्ड कन्वर्जन का शिकार होती हैं और मैं यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी वालों से सवाल करता हूँ कि ये सिर्फ लड़कियों को विस्डम क्यों मिलती है कि वो अल्लाह ने इनको क्यों रोशनी डाली है कि वो मुसलमान हो जाती है, लड़के क्यों नहीं होते। एक हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी माँ बाप बच्ची पैदा करते हुए डरते हैं। वो ये डरते हैं कि हम बच्ची पैदा करेंगे, 12-13 साल की होगी, इसका अगवा करके हमारे सामने ले जाएंगे, तो वो बच्ची पैदा करते हुए डरते हैं। ये माशरा है पाकिस्तान। अब इंसानों के रहने की सोसाइटी नहीं रह गई। आपने देखा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जिसने अफगानिस्तान में अभी साबित कर दिया। आज सुबह काबुल में तालिबान घुसे हैं तो पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान में तो कोई नॉन मुस्लिम को नहीं मारा जा रहा। वहां पे तालिबान मुसलमान लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं। 15 से 45 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं, मुसलमान लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं। इनकी दरिंदगी के आगे कोई नहीं बच रहा, कोई। और पाकिस्तान की सोसाइटी पे मुझे अफसोस होता है कि अगर यही तालिबान पाकिस्तान में आके इनकी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे तब ये क्या करेंगे, क्या जश्न मनाएंगे। ये इतनी मूर्ख कौम है कि जो टेररिस्टों को सपोर्ट नहीं करती, टेररिस्टों को क्रिएट करती है और फिर एक्सपोर्ट करती है, खास तौर पे नेबरिंग कंट्रीज में, जबकि पूरी दुनिया में जो टेररिज्म का जो नेटवर्क है उसका हेड ऑफिस पाकिस्तान है। आपको अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें बतूल नामी एक लड़की पुलिस कार में पेट्रोल बम फेंकते हुए पकड़ी गई। पता चला पाकिस्तान की स्टूडेंट थी। आपके बराबर में 135 करोड़ का देश है भारत। क्या कभी आपने सुना हो कि कोई भारतीय कहीं टेररिज्म में, किसी गलतकारी में आपको कोई करता हुआ नजर आया हो? इतनी अजीम सोसाइटी से हम लोगों का भी डीएनए वही है, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद हम पता नहीं इंसान क्यों नहीं रहे, हम दरिंदे बन चुके हैं। और आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के बगैर ये दुनिया विल बी ए बेटर प्लेस टू लिव इन। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक पाकिस्तान ही देश है जिसकी सीमाएं अफ़गानिस्तान से लगती हैं। आज के इस दौर में डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। कब तालिबान आपके सरहद पर पहुंच जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तालिबान क्या है? तालिबान एक सोच है। तालिबान पश्तून भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र, स्टूडेंट या विद्यार्थी। इस संगठन का उदय 1994 में मोहम्मद उमर ने किया और मोहम्मद उमर ने इस संगठन का स्थापना की। आपको कंधार वाली विमान घटना तो याद ही होगी। इंडियन एयरलाइंस का विमान 1999 में 24 दिसंबर के दिन कंधार लेकर उड़ गए थे कुछ असामाजिक तत्व। ये तालिबान से ही संबंधित लोग थे जिन्होंने, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने 3 आतंकवादियों के बदले हमारे विमान, हाईजैक विमान को वापस छुड़ाकर हमारे देश को इस शर्मनाक घटना से रूबरू कराया था। 9/11 की घटना तो आप भूले ही नहीं होंगे। इस घटना का मुख्य आरोपी था ओसामा बिन लादेन, जिसे बाद में यूएसए ने पाकिस्तान में ढेर कर दिया। आपको ज़रा इतिहास में ले जाने की मेरी इच्छा है। आपको याद होगा हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण करने वाला मोहम्मद गजनवी तालिबान के ही देश अफ़गानिस्तान का बासिंदा था। भारत का संबंध तालिबान से बहुत गहरा है। वहाँ के बच्चे हमारे देश के दारुल उल देवबंद में पढ़ने के लिए आते थे। तालिबान इस्लाम या मुस्लिम
पंथ के सुन्नी फिक्रे से जुड़े हुए वो लोग हैं जो कुरान को, हदीस को बिल्कुल कट्टरता से पालन करने का मन रखते हैं। शरिया कानून उनके लिए प्रायोरिटी है। शरिया कानून यानी चोर के हाथ और इस निंदा करने वाले का सर कलम कर दिया जाए। ये सख्त कानून के पक्षधर हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका देखिए। जैसे ही इन्होंने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया, सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि 15 साल से 45 साल की महिलाओं की लिस्ट बनवाई, जिससे कि वो उनके बारे में कुछ फैसले ले सकें। बच्चे और महिलाएं इनके राज्य में सबसे ज़्यादा परेशान किए जाते हैं। खुरासान एक फ़ारसी शब्द है। इसका अर्थ है कि यहाँ से सूरज उगता है। हदीस के अनुसार खुरासान से काले झंडे के साथ निकले इस्लाम के लश्कर के साथ शामिल हो जाओ, क्योंकि वही तुम्हारा ईमान है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ। खुरासान में अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका को शामिल किया गया था। ISIS के बगदादी ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। तालिबान भी इससे कोई अलग ख्यालात नहीं रखता। माना जाता है कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान द्वारा कब्जा करने की यह रणनीति पहले से ही तय थी। इसे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का पहला स्टेप माना जा रहा है। अगला टारगेट हो सकता है पाकिस्तान बने। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये आतंकवादी आपस में लड़कर मरते हैं या किसी अन्य देश के द्वारा। अब ये आपको तय करना है कि इसका असर पूरी दुनिया पर होगा या नहीं। आप बताइएगा।